आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है राम नाम ही सत्य है। लेकिन इन शब्दों से पहले हमने देखिए ऊपर एक शब्द और लिखे हैं कि एक खुला मंत्र। अक्सर देखिए समाज में एक साधारण मनुष्य के मन में ऐसी भ्रांति भी पड़ी रहती है, एक भ्रम सी स्थिति बनी रहती है कि मंत्र एक गुप्त रूप में बोला जाता है या उसको किसी को बताया नहीं जाता। देखिए ऐसी भ्रांतियों को मैं व्यक्तिगत तौर पर तो मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं देखिए अंधविश्वास के स्तर पर किसी भी प्रकार से ना तो मेरा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल इसकी कोई स्वीकृति देता है, क्योंकि हम देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन पिछले लगभग 4 वर्षों से हम प्रतिदिन ही एक वीडियो प्रसारित करते आए हैं। और पिछले 6-7 महीने से तो हमने देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी भौतिक कुछ गतिविधियों से संबंधित कुछ ऐसे विषय लिए हैं। उन विषयों को देखिए सैद्धांतिक बातों से जोड़ते हुए शास्त्रों के जो एक गूढ़तम रहस्य हैं, जो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के एक नींव समझे जाते हैं। जब तक मनुष्य उन मूल बातों को समझता नहीं है, तो उसके जीवन में कुछ एक आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा आरंभ ही नहीं होती। और जब तक मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं होती, तब तक उसका देखिए मिला हुआ जो मनुष्य योनि का जन्म है, वो सार्थक नहीं हो पाता। इस आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में देखिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में निरंतर सत्संग करते रहना होगा। सत्संग का अभिप्राय क्या है कि जब हम सत्य का संग करते हैं, और शास्त्रों में देखिए 3 ही तत्वों पे एक सत्यता की मोहर लगती है। एक है भगवान, जो कि एक अनंत स्वरूप सत्ता है, और दूसरा है चेतन तत्व है आत्मा, जो आप भी हो मैं भी हूं, और तीसरा तत्व है प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनकी सम अवस्था को देखिए प्रकृति कहा जाता है, या इसको एक इकाई भी माना जाता है। कुल मिलाकर ये 3 जो स्थितियां हैं, इनको ही सत्य माना जाता है। सत्य का अभिप्राय देखिए जिसका कोई कारण नहीं है, ये एक प्रवाह में चले आ रहे हैं, इनका कोई एक आरंभ नहीं माना जाता। ये सभी स्थितियों पर देखिए आप पहले भी बार बार चर्चा करते आए हैं, लेकिन कुछ भाई बहनों के कुछ ऐसे प्रश्न बीच बीच में आ जाते हैं। यहाँ देखिए भ्रम की स्थितियां होती हैं, अंधविश्वास की स्थितियां बनने से फिर मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। देखिए अंधविश्वास का नाम ही क्या है कि जब हम अंधे होके आंख बंद करके किसी बात पे देखिए विश्वास करते हैं। हमें देखिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़कर हम उस पर चिंतन करें, प्रकृति के 3 गुणों के एक यथार्थ स्थितियों का एक महत्व समझें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इन 3 गुणों को विस्तार से समझाया है। शास्त्रों में आत्मा और परमात्मा ये 2 चेतन शक्ति हैं। इनकी स्थितियों को जब हम समझ नहीं पाते, देखिए मनुष्य जीवन पाकर जब तक हम सृष्टि के इन रहस्यों को समझते नहीं है, इनको यथार्थ ज्ञान हम समझते नहीं है, तब तक आपके हमारे जीवन में देखिए एक भ्रम की स्थितियां बनी रहती हैं। अंधविश्वास का अभिप्राय क्या है कि जब हम आंख बंद करके किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं। अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में भी बार बार कहता रहता हूँ कि मेरी कही गई बातों पर भी आप तर्कपूर्वक चिंतन करें, और आपके मन में जब जब कोई प्रश्न उठे, उस प्रश्न को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर आप अपना उस प्रश्न का हल पाए। देखिए इन सभी स्थितियों को मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितना जितना देखिए क्रमबद्ध तरीके से समझ लेता है, उतना उतना उसके जीवन में देखिए एक प्रकाश की स्थिति उत्पन्न होती है। ज्ञान एक सही दिशा में काम करने लगता है, उसके अंदर विवेक शक्ति जगने लगती है, और विवेक शक्ति जगने से वो सहज ही परमात्मा की ओर सहज ही उसकी एक प्रवृत्ति बनी रहती है। ऐसी स्थिति जगने पे, ऐसे विवेक शक्ति जगने से फिर उसके भ्रम की स्थितियां नहीं रहती। और मैं तो अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि आप
शब्दों के ऊपर भी देखिए चिंतन करें, उन शब्दों के संधि विच्छेद कर उनके अर्थ ढूंढें। हालांकि मैं अपनी चर्चाओं में अक्सर एक साधारण शब्दों पे चर्चा करता हूँ, उनको किसी व्याकरण के एक बंधन से बांधता नहीं हूँ। देखिए एक जैसे हम दो मित्र आपस में जब बात करते हैं, इसलिए तो मैंने अपने नाम के साथ देखिए एक आध्यात्मिक मित्र रखा हुआ है कि हम सभी भाई बहन देखिए एक धरातल पर हैं, एक ही स्थिति है। आप भी मनुष्य हो, मैं भी एक मनुष्य हो, आप भी मायाबद्ध हो, मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ। लेकिन हम शास्त्रों को जैसे जैसे एक सही दिशा में उस पर हम चिंतन करते हैं। देखिए शास्त्र का अर्थ ही क्या होता है कि कोई भी जो एक ज्ञान है उसको बड़े एक क्रमबद्ध तरीके से जब समझाया जाता है, और शास्त्र आपको में ये माया का यानी कि प्रकृति के 3 गुणों का, आत्मा का और परमात्मा का, इन 3 तत्वों का ज्ञान बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाते हैं। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर एक चिंतन नहीं करता, इनको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ता नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, केवल सुनी सुनाई बातों पर ही चिंतन करता हुआ अंधविश्वास की गलियों में अपना जीवन बिताने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसकी देखिए कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए कोई भयपूर्वक या लोभ पूर्वक कोई कर्म करता है तो उसमें कोई एक सही स्थिति बन नहीं पाती। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि आप शब्दों के अर्थ ढूंढो। अब देखिए राम नाम ही सत्य का अभिप्राय क्या है कि उस रवि हुई सत्ता के है, उस ऐसी सर्वव्यापी सत्ता जो कण कण में मौजूद है। इसीलिए देखिए जब जब किसी की कोई शव यात्रा निकलती है तो क्या कहा जाता है, राम नाम ही सत्य है। अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य एक साधारण परिस्थितियों में राम नाम सत्य बोलने से भी घबराता है, और ये उसके मन की ऐसी एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि यदि हम ऐसे कोई शब्द बोल देंगे तो कोई अनहोनी हो जाएगी, कोई प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें गुजरना पड़ जाएगा। देखिए ये सब अंधविश्वास है। राम नाम सत्य है, क्या इसमें किसी भी प्रकार का कोई झूठ है? क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है। ये मृत्यु एक अटल सत्य का अभिप्राय क्या है? और जब हम ये भी जानते हैं कि देखिए आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, तो जो आत्मा स्थूल शरीर छोड़कर गई है उसका फिर कोई नया जन्म होगा। जब तक वो 84 लाख प्रकार की जोनियों में कर्मों के आधार पर, जब बने हुए संस्कारों के आधार पर उसका जन्म होता है। अक्सर देखिए संसार में ऐसी भी भ्रांति है कि मनुष्य को मरने के बाद 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण करना पड़ता है, उसके बाद फिर पुनः उसको मनुष्य जोनि मिल जाती। ऐसी स्थितियां भी नहीं है, क्योंकि आपको हमें जो भी एक नया जन्म मिलता है, हमने देखिए तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले हमने एक बहुत लंबी एक वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे के आसपास की थी। उस वीडियो पे हमने देखिए विस्तार से कर्मफल सिद्धांत के अनुसार और संस्कारों की स्थितियों का एक वर्णन किया था। लेकिन मनुष्य जब तक देखिए शास्त्रों को एक विधि पूर्वक एक क्रमबद्ध तरीके से सुनता नहीं है या पढ़ता नहीं है या उस पर विचार नहीं करता, तब ऐसी स्थितियों में देखिए उसकी भ्रम की स्थितियां बनी रहती हैं। हम देखिए भौतिक शिक्षा लेने के लिए अपने बच्चों को देखिए 15 साल 20-20 साल एक उस शिक्षा पर लगाते हैं, तब जाके उसमें देखिए इतनी कोई योग्यता पात्रता बन पाती है, काबिलियत आती है कि वो अपना व्यवसाय कर पाता है या एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन की एक दिनचर्या का हिस्सा है। जबकि एक साधारण मनुष्य चाहता है कि मुझे कोई 2-3 मिनट की ऐसी वीडियो सुना दी जाए या समझा दी जाए और मुझे शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान समझ में आ जाए। देखिए ऐसा संभव नहीं है। हम प्रतिदिन देखिए पिछले लगभग 4 वर्षों से प्रतिदिन ही वीडियो तैयार करते करते आज लगभग हमारी वीडियो की संख्या ही 1250 से ऊपर हो चुकी है, और तब भी देखिए कोई शास्त्रों का कोई एक पूर्ण निचोड़ हम कह नहीं पाए, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान विज्ञान का कोई और शोर ही नहीं है। ब्रह्मा ने भी इस पर एक बोलते बोलते चिंतन करते करते अंत में क्या कहा था, नेति नेति। हमने तो देखिए नेति नेति पे भी एक वीडियो कुछ समय पहले तैयार की थी। तो इन सभी बातों का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम किसी तरह परमात्मा की ओर सम्मुख हों, उस परम सत्ता से हम जुड़ें जो कि एक अनंत स्वरूप सत्ता है।
हम किसी भय से नहीं जुड़े। देखिए कभी कभी मनुष्य इस मंत्र को एक भय की स्थिति में उच्चारण करता है, मन ही मन करता है। देखिए मन ही मन करते हैं जब एक शब्दों द्वारा हम मुख से बोलते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में जब तक आपका हमारा देखिए मन उस परम सत्ता से जुड़ता नहीं है, देखिए मन ही एक बंधन का कारण है, मन ही एक मोक्ष का कारण है। और मेरे व्यक्तिगत विचार के अनुसार तो देखिए मंत्र का अर्थ ही ये है कि जब जब कोई स्थिति विशेष से आपका हमारा मन नियंत्रण में आ जाता है। नियंत्रण में आने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि मन विषय भोगों की गलियों में या संसार के विषय भोगों में साधारण ही उछल कूद करता रहता है, भाग जाता है, मन नियंत्रण में नहीं आता। तो ये जो हम कुछ शब्दों द्वारा, क्या देखिए हम ओम की ध्वनि पे केंद्रित हो जाएं, हालांकि ओम को देखिए कोई शब्द नहीं कहा जाता, इसको एक ध्वनि कहा जाता है। क्योंकि अक्सर देखिए आप जितने भी एक मंत्र देखोगे उनमें प्रथम जो एक ध्वनि है वो ओम से आरंभ होती है। यदि हम ओम का ही एक मंत्र बोलते हैं, चाहे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, चाहे हम किसी भी देवी देवता का कोई भी देखिए सिद्ध मंत्र बोलते हैं, इन सब के पीछे का जो एक विज्ञान है कि आपका मेरा मन टिक जाए। टिकने का अभिप्राय क्या है? कि उस परम सत्ता से जुड़ जाए। जुड़ने का अभिप्राय क्या है? कि आपके हमारे मन का जो इधर उधर जो एक ध्यान जाता है वो वहां से हट जाए। उस मंत्र विशेष को बोलते बोलते आपका हमारा मन एक सद जाए, किसकी ओर? परमात्मा की ओर। केवल मंत्र का इतना ही एक उद्देश्य होता है। और यदि हम केवल उच्चारण करते जा रहे हैं, चाहे शब्दों द्वारा करते हैं, चाहे मन के अंदर ही हम उसको हम याद करते हैं, लेकिन हम जुड़ नहीं पाते या उसका सही से हम अर्थ समझ नहीं पाते, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपका हमारा परमात्मा से प्रीति हो नहीं पाती और संसार से आपका हमारा एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य नहीं हो पाता। देखिए हम तो प्रतिदिन ही विभिन्न प्रकार के विषय लेते हैं, उन सभी विषयों के पीछे एक ही उद्देश्य छिपा होता है कि आपका हमारा ये जो मिला हुआ स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर एक साधन है। साधन का अभिप्राय क्या है? कि जैसे देखिए कोई यंत्र होता है ना, अब हमारे आपके घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, उन यंत्रों का स्वभाव होता है, अलग अलग स्वभाव होता है। अब गीजर का स्वभाव क्या होता है? कि वो पानी को गर्म करता है, और फ्रिज का स्वभाव क्या होता है? वो पानी को एक ठंडा कर देता है। इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर का एक स्वभाव है कि वो सहज ही विषय भोगों की गलियों में देखिए उसकी एक रुचि बनी रहती है, क्योंकि ये तामसी है। और पांच भोगे विषय जो उसके सूक्ष्म भूत हैं वो भी तामसी। संसारी आकर्षण सहज ही मनुष्य को एक अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब जब मनुष्य उन विषय भोगों में एक मर्यादा से अधिक लिप्त होता है, मर्यादा का अभिप्राय क्या है? देखिए जब हम अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक ही प्रकृति के पदार्थों का एक ग्रहण करते हैं, तो वो तो आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है, उनको लेना हमें आवश्यक होता है, तभी ये स्थूल शरीर एक जिंदा रह पाता है। और स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम साधना कर पाते हैं, क्योंकि आपका हमारा साधना किसने करनी है? मन ने। और मन बुद्धि देखिए ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। देखिए ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। प्रकृति के जो 3 गुण है उनको एक इकाई माना गया, उससे 23 तत्वों का विस्तार है, जिसमें ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग की स्थितियां आती हैं। ये लंबे समय तक इनकी पुनरावृत्ति होती है। तो इन स्थितियों पर भी हमने पहले कभी एक वीडियो बनाए। तो इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना है कि हम अपने मिले हुए मन को किसी भी तरह परमात्मा की ओर एक स्थिर करें, परमात्मा की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करें। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करते करते हम परमात्मा के जो एक दिव्य गुणों का हमें बोध होता है और आत्मा की जो दिव्य शक्ति है उनका हमें बोध होता है। आत्मा और परमात्मा तो दोनों एक ही जाति की हैं, क्योंकि दोनों चेतन सत्ताएं हैं। चेतन का अभिप्राय देखिए ज्ञान से होता है। कहते हैं ना परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। अंतर केवल इतना ही है कि हम आत्मा सत्यचित हैं, और ये जो माया है, जब माया के 3 गुण हैं वो केवल सत्य है। सत्य का अभिप्राय क्या है? वो नित्य है। लेकिन जड़ कहेंगे,
जड़ का अभिप्राय क्या है कि उनमें चेतन शक्ति नहीं है। चेतन शक्ति का अभिप्राय ज्ञान से है। और परमात्मा के लिए देखिए सत्य चित्त आनंद कहा जाता है, यानी कि परमात्मा की जो एक सत्ता वो परम चेतन सत्ता है। परम शब्द एक सत्ता के लिए आता है, किसी 2 4 10 20 के लिए नहीं आता। हम आत्मा तो देखिए अनंत है, भले ही परमात्मा के दृष्टिकोण से तो निश्चित है, क्योंकि आत्मा कम अधिक तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसका जन्म मरण नहीं है। तो जितनी भी है एक प्रभाव में वो निश्चित बनी रहती है। भले ही जोनियों में कम अधिक हो सकती है, लेकिन कभी पशुओं की संख्या अधिक हो सकती है, मनुष्यों की कम हो सकती है, मनुष्यों की अधिक हो सकती है, पक्षियों की कम हो सकती है। ये तो देखिए एक कर्मों के आधार पर, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपके हमारे शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा तो देखिए वही रहती है। अब ये जो आत्मा अलग अलग शरीरों में जाती है, या आत्मा ही जब ये 3 शरीरों के बंधन से मुक्ति पा जाती है तो ये मोक्ष की स्थिति बनती है, आनंदमय स्थिति बनती है। आत्मा आनंद स्वरूप नहीं बनती। आनंद स्वरूप सत्ता केवल परमात्मा है, भगवान है। हम केवल एक, जब हम प्रकृति के 3 गुणों से मायातीत हो जाते हैं, यानी कि मोक्ष की स्थिति को पा लेते हैं, तो फिर आत्मा परमात्मा के सानिध्य में उतना ही आनंद प्राप्त करती है जितना परमात्मा का आनंद है। बस इतनी स्थिति है। और मोक्ष काल जब उसके एक समय अवधि समाप्त हो जाती है तो फिर पुनः हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति मिलती है। फिर मनुष्य योनि में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, फिर उसके आगे की ये एक प्रवाह चलता रहता है। देखिए इन सभी बातों को हमें यथार्थ रूप से समझना होगा। इसलिए मैंने देखिए आज की वीडियो में क्या लिखा है, राम नाम ही सत्य है, यानी वो रमी हुई एक सत्ता है। उसको देखिए आप किसी भी नाम से पुकारो, वो तो अलग अलग स्वरूप हैं। राम को, कृष्ण को हो, बुद्ध को हो, ये सब अलग अलग केवल मात्र एक नाम है। उसमें सत्ता परमात्मा की ही है, वो एक ही सत्ता है। और वो सत्ता देखिए सर्वव्यापी सत्ता है, वो न्याय संगत है, वो पक्षपात रहित है, वो दया भाव से ओतप्रोत है, वो आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए परमात्मा के तो इतने दिव्य गुण हैं जिनकी मैं मरते दम तक भी चर्चा करूं तो समाप्त नहीं होते। तो इन सभी बातों से हम अपने मिले हुए जीवन में तभी जुड़ पाते हैं, समझ पाते हैं, जब आपके हमारे जीवन में देखिए सत्संग की प्रधानता बनी रहती है। यानी कि आपके हमारे जीवन में धर्म सर्वोपरि रहता है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए ना। मैं तो इनको देखिए 4 में से भी 3 पुरुषार्थ ही समझता हूँ। चौथा पुरुषार्थ तो एक आपके हमारी मंजिल है। देखिए पहला पुरुषार्थ क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें मोक्ष एक मंजिल है। धर्म प्रथम स्थान पे होना चाहिए। धर्म का अभिप्राय क्या है, उस स्थिति विशेष से, उस स्थिति विशेष को हमने धारण करना है कि हम अपनी कोई भी जो क्रिया करें, उस क्रिया विशेष से हम स्वयं भी सुखी हों, उस क्रिया विशेष से अन्य मनुष्य भी सुखी हों, प्रकृति के जो अन्य प्राणी हैं उनका जीवन भी सुखमय हो। ऐसे हमने अपने एक धर्म की एक स्थिति को निभाना। इसको मैं अक्सर देखिए ये लाल बत्ती से भी जोड़ देता हूँ। ये जो आपके हमारे वाहन चलते हैं, लाल बत्ती पे हमें रुकना चाहिए, हरी बत्ती पे हमने चलना चाहिए। लाल बत्ती पे क्यों रुकना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति विशेष में दूसरी वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है तो उन्होंने चलना होता है। यदि हम लाल बत्ती पे चलते हैं और वो भी चलते हैं तो फिर दुर्घटनाएं होती। ये समाज में संघर्ष क्यों होता है कि मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता, अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता। तभी ये समाज में कहो, ये संसार में विभिन्न प्रकार की विषम स्थितियां बनती हैं। 2 देशों के बीच में जो युद्ध चलता है उसके पीछे का कारण भी यही है। देखिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाना ही एक धर्म है। यही आपका हमारा एक खुला मंत्र है। यही एक राम नाम सत्य की एक स्थिति है। यदि हम इन स्थितियों पर अपने आप को ढालते नहीं हैं, तब देखिए आपके हमारे किसी भी प्रकार के हुए मंत्र के उच्चारण हो, तब हम उस सत्ता विशेष से जुड़ नहीं पाते। क्योंकि उस सत्ता विशेष से जुड़ने का अभिप्राय क्या है कि हम सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना रखें, अपने कर्तव्य कर्मों की एक पालन करें। जब तक आपके हमारे जीवन में ये स्थितियां नहीं बनती, तब तक आपके हमारे जीवन में देखिए कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि शास्त्रों की बातों को हमें क्रमबद्ध तरीके से समझते हुए उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए देखिए किसी भी मंत्र का हम उच्चारण करें या मन में बोले, वो मंत्र आपके हमारे मन को एक आवारागर्दी करने से रोकने के लिए। आवारागर्दी कहाँ करते हैं? हम विषय भोगों में करते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में देखिए ये कर्म कांड का एक क्रम बताया गया है। इनको हमें ज्ञान पूर्वक करना होता है। ये कर्म कांड करने मात्र से भी मनुष्य का देखिए रजोगुण से सतोगुण की ओर जाना आरंभ हो जाता है। आपके हमारे जीवन में जब जब ये कर्म कांड की स्थितियां बनती हैं तो इनको हमें ज्ञान पूर्वक करना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। क्योंकि एक साधारण मनुष्य का देखिए एक जीवन वो राशि होता है। जब जब मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित होने लगता है, यही तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के 5 जो घोड़े थे रथ के, उसकी लगाम अपने हाथ में रखकर यही एक संदेश दिया कि हमने अपने रजोगुण को मर्यादा में रखना है। ये कर्मकांड जितने भी बताए गए शास्त्रों में, इनको करने मात्र से आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहता है। फिर हम सतोगुण की ओर जाने लगते हैं। सतोगुण में जाने का अभिप्राय क्या है? कि हमें सत्संग करना होता है। अब तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया, और इसी क्रम को आगे ले जाते हुए हम विशुद्ध सतोगुण जो कि भगवान के लिए कहा जाता है, परमात्मा के लिए, उसको हम और 10 गुना अच्छा कहते हैं। इसलिए तो हम बार बार अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। हालांकि देखिए भौतिक प्रकृति अपने आप में कोई शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन ये भौतिक प्रकृति उस अर्थों में अशुभ भी नहीं है। यानी कि यहाँ के जो तीनों गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये अपने अपने स्थितियों में शुभ ही माने जाते हैं। लेकिन जब जब हम तमोगुण को अशुभ कहते हैं या निंदनीय कहते हैं, उसका अभिप्राय होता है अनितिगत कार्यों से बचने का। और सतोगुण को हम जब जब हम कभी कभी कहते हैं ना कि प्रकृति का सतोगुण भी मलिन है होता है, उसका अभिप्राय होता है कि प्रकृति के क्योंकि 3 गुण नित्य बने रहते हैं। अब तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण के 10 गुना अच्छा सतोगुण है। अब एक गुण नित्य बना रहता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में भी देखिए कुछ ना कुछ स्थिति देखिए तमोगुण की तो बनी रहती है, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से वो गुजरा हुआ तमोगुण दूर चले जाता है और आने वाला रजोगुण अभी अभी बहुत दूर होता है। तो ये एक सूर्य निकलने से पहले की जो एक स्थितियां होती है 2 घंटे 40 मिनट की, वो एक शुद्धतम सतोगुण माना जाता है, इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है सापेक्ष दृष्टिकोण से। जबकि शुद्ध सतोगुणी सत्ता तो केवल देखिए आत्मा को कहा जाता है, जब परमात्मा को कहा जाता है। जबकि माया के ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये मनुष्य को बांधते हैं। ये तो अलग स्थिति है कि देखिए सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण माना जाता है, क्योंकि ये सतोगुण हमें विशुद्ध सतोगुण से एक जोड़ने का एक पुल का काम करता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। इसका अभिप्राय क्या है? कि सतोगुण का संग करना। इसका ये भी अभिप्राय नहीं है कि हमने अपने स्थूल शरीर की स्वास्थ्य के लिए देखिए रजोगुण का संग नहीं करना या तमोगुण का संग नहीं करना। अब तमोगुण का संग हमें देखिए नींद लेने के लिए करना होता है, रजोगुण का संग हमने अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना होता है, लेकिन इन सबको हमने एक मर्यादा में करना होता है। इन्हीं मर्यादाओं को ही समझाने के लिए भगवान ने अपने राम अवतार में एक अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं को निभाते हुए यही एक ज्ञान संदेश दिया। कुल मिलाकर हमें अपने जीवन में देखिए किसी भी मंत्र पर जुड़ने के साथ साथ हमें उस परम सत्ता से जुड़ना है और अपने स्थूल शरीर को विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से रोकना है। और ये आवारागर्दी देखिए तभी बंद हो पाती है जब इस स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर एक महाइंद्रिय मन का नियंत्रण होता है। और मन नियंत्रण तभी हो पाता है जब आपके मरी सात्विक बुद्धि बनती है। सात्विक बुद्धि तभी बन पाती है जब हम निरंतर अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति में रहते हैं, सत्संग करते हैं। सत्संग करने का अभिप्राय क्या है? कि जब हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ने का एक प्रयास करते हैं, और ये प्रयास करने के लिए सर्वोत्तम समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए, उसको पाने के लिए अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस परम पिता परमेश्वर से जुड़े, उस परम सत्ता से जुड़े, उस आनंदमय स्थिति से जुड़े, जिसके लिए आपको हमें ये
मनुष्य योनि का एक जन्म मिला है, यानी मिले हुए अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। ऐसा लाभ उठाने की हम सभी भाई बहनों की शुभ स्थितियां जल्द से जल्द निरंतर बढ़ती जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों का भी ज्ञान पूर्वक प्रीति पूर्वक परमात्मा से संबंध निरंतर बढ़ता जाए, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।